Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ दी एल्डिहाइड्स. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था? लास्ट वीडियो में हमने बेटा जी कंप्लीट किया था एप्लीकेशन किसके, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स के. ओके, so today we are going to complete the topic that is preparation of the aldehydes. Okay, preparation of the aldehydes. So open page number 362 of your NCERT book. NCERT book में बेटा जी क्या गिवन है? NCERT book में पेज नंबर 362 पे गिवन है काफी सारे नेम रिएक्शन, जिसमें कि एक है रोजेन-मर्न रिएक्शन, देन स्टेफमैन रिएक्शन. ओके, तो यही रिएक्शन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, और जो बचे हुए मेथड्स होंगे बेटा जी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक. चलो हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स. ठीक है, देखो पेज नंबर 361 एंड 360 पे गिवन है क्या? प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, पेज नंबर 362 वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों की प्रिपरेशन देखेंगे. ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन देख लो किसकी? एल्डिहाइड्स की, क्योंकि इसमें बेटा जी नेम रिएक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इटार्ड रिएक्शन हो गई, गेटरमैन-कोच रिएक्शन हो गई, ठीक है, रोजमैन रिएक्शन हो गई, एंड कौन से भी बताए थे हम? स्टेफमैन रिएक्शन हो गए. ओके, चलो देखो पहले इसमें टॉपिक गिवन है क्या? फ्रॉम एसिल हैलाइड और एसिड हैलाइड. ठीक है, एसिड हैलाइड. ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा जी? इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजमैन रिएक्शन. लिख लो. Where acyl halide is hydrogenated with the Lindlards catalyst. ठीक है, रिएजेंट क्या रहता है? रिएजेंट रहता है बेटा जी एसिड हैलाइड. ठीक है, क्या रहता है? एसिड हैलाइड. कैटलिस्ट क्या रहता है? लिंडार्ड रिएजेंट. ठीक है, ये रहता है कैटलिस्ट. प्रोडक्ट क्या रहता है बेटा जी? ऑब्वियस है एल्डिहाइड. ठीक है, चलो मेंशन करो. इसके कुछ की पॉइंट बता रही हूँ वो लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है. लिखो फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बाद में लिखना, पहले ये लिखो. रिएजेंट क्या रहता है इसमें? रिएजेंट लेता है बेटा जी रिएजेंट क्या रहता है बेटा जी? रिएजेंट रहता है इसमें एसिल हैलाइड. ठीक है, एसिल हैलाइड रिएजेंट. ठीक है, कैटलिस्ट क्या रहता है? कैटलिस्ट रहता है लिंडार्ड रिएजेंट. ओके, प्रोडक्ट ऑब्वियस है एल्डिहाइड. ठीक है, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? एल्डिहाइड. ठीक है, चलो देखो प्रोडक्ट क्या रहता है? एल्डिहाइड. पार्शियल रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी इसकी. ठीक है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड leads to the formation of aldehyde. Okay, then fully reduction. ठीक है, completely reduction बोल सकते हो ऑफ एसिल क्लोराइड या एसिड हैलाइड. लिखो यहाँ पे, क्लोराइड नहीं हैलाइड लिखो, क्योंकि आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं क्लोराइड की जगह. ठीक है, एसिड हैलाइड leads to the formation of alcohol. अभी लिख लो. ठीक है, अभी लिख लो, उसके बाद बताते हैं. ठीक है, देन formaldehyde can't
be prepared by this reaction because the formal chloride is unstable, ठीक है, या तो फॉर्मल हैलाइड लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो एक और पॉइंट लिख लो, दैट इज दिस इज ऑल्सो known as poisoned fumonial or poisoned by sulfur और poisoned पैलेडियम। अभी सब समझाएंगे, ठीक है, अभी सब समझाएंगे, पहले लिख लो। एक पॉइंट और लिखो बेटा, एक्सेप्शन फॉर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बेटा आप एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, या बाकी जो भी एल्डिहाइड्स है वो आप बना सकते हो, बट फॉर्मल्डिहाइड आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ओके चलो देखो एसाइल क्लोराइड क्या होता है, एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड, ठीक है। पहले एसाइल हैलाइड देखो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन, देन एक्स स्टैंड्स फॉर हैलाइड, एक्स स्टैंड फॉर हैलाइड, ठीक है। अब ले लो इसको, एक्स को ले लो बेटा, एक्स को चाहे आप क्लोरीन लेना चाहो क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन लेना चाहो ब्रोमीन ले लो, चलो मैं ब्रोमीन ले लेती हूँ, ठीक है। आप अपने नोटबुक में क्लोरीन लोगे, मेंशन इट, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई किससे, हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो बेटा जी क्या होगा, H2 यूज होगा, ओके। देन लास्ट रिएक्शन क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिखो PD देन BaSO4, ठीक है, BaSO4, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, PD देन BaSO4 पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, दिस विल गिव्स यू आउट व्हाट, एल्डिहाइड, व्हाट एल्डिहाइड, ठीक है। क्या देगा ये, एल्डिहाइड। अभी मैकेनिज्म भी समझाएंगे, पहले ऊपर ऊपर देखो, ठीक है। ये क्या है, ये रिएजेंट है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ओके। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लिख लो, काम आएगा बेटा, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, ओके डन। इतना पेन डाउन कर लो, उसके बाद बेटा जी इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो दूं, उसके बाद फर्दर इसकी मैकेनिज्म के ऊपर प्रोसीड करते हैं, पेन डाउन इट, डन, ओके गुड। अब बेटा जी इथेनॉल क्लोराइड ले लो, ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो, इथेनॉल क्लोराइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन देन Cl प्लस H2 और क्या रखना है इसके साथ में, PD देन BaSO4, ओके। क्या मिलेगा हमको, मिलेगा एल्डिहाइड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, एक चीज दिमाग में बिठा लो, अगर गिवन है बेटा जी सिर्फ PD, सिर्फ क्या गिवन है, PD, BaSO4 अगर नहीं गिवन है, BaSO4 अगर नहीं गिवन है बेटा जी, तो ये रिएक्शन बेटा जी क्या देगी, फाइनल प्रोडक्ट, ये रिएक्शन देगी अल्कोहल, क्या देगी, अल्कोहल, तब एल्डिहाइड नहीं देगी, ठीक है, याद रखना। अगर गिवन है BaSO4 PD के साथ, ठीक है, PD के साथ गिवन है BaSO4, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है, क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड। बट BaSO4 is not given, then what we will get the final product, that will be alcohol, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस है, याद रखना, समझ में आया, चाहे तो पॉइंट डालकर नोट कर लो या तो फिर दिमाग में बिठा लो, ओके। अब बनाते हैं बेटा जी बेंजल्डिहाइड, क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड के लिए हमको क्या चाहिए होगा, बेंजोइल हैलाइड, ठीक है, बेंजोइल हैलाइड ले लो, बेंजोइल हैलाइड, बेंजोइल हैलाइड, एक्स की जगह पे Cl ले लो, चलो
अब यहाँ पे लिख लो क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराओगे? H2 देन PDBaSO4, डन, ओके। चलो अब क्या फॉर्मेशन देगा ये देगा बेटा जी बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन। क्या देगा? बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आया? दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म। एसाइल हैलाइड क्या है बेटा? एसिड हैलाइड क्या है? एसिड हैलाइड क्या है? एसिड है, ठीक है। एसिड है तो पहले एसिड ले लो एसिड। क्या लोगे? CH3 देन C डबल बॉन्ड देन OH, ले लिया एसिड हमने ले लिया, ओके। दिस इज एसिड। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? इसकी रिएक्शन हमने करा दी PCl3 PCl5 या SOCl3, ठीक है। इसमें से किसी से भी आप इसकी रिएक्शन करा दो, ओके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस विल गिव्स यू आउट व्हाट? एसिल क्लोराइड। क्या देगा ये? एसिल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड मिल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एसाइल क्लोराइड मिल गया ना ये। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कराओ आप बेटा जी, किससे? PD देन PDBaSO4, PDBaSO4, या इसको पहले ऐसे समझ लो। रुको। PD ले लिया आपने, H2 ले लिया, ओके। PD ले लिया, H2 ले लिया। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन। क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो आप, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा जी ये बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपने लिया है एक्सेसिव अमाउंट में PDH2, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा? ये बेटा जी देगा फॉर्मेशन किसकी? अल्कोहल की। किसकी फॉर्मेशन देगा? अल्कोहल की। यहाँ पे देखने को मिला आपको फुली रिडक्शन, ठीक है। फुली रिडक्शन, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे? पार्शियल रिडक्शन की। पार्शियल रिडक्शन में क्या बन रहा था? एल्डिहाइड बन रहा था। फुली रिडक्शन में क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप देखो, अगर आपने ऐड कर दिया BaSO4, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? तब आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यही चीज मैं बता रही थी, ठीक है। अब इसको और भी इलैबोरेट कर लो। कैसे? देखो, एसिड क्लोराइड को ले लो, या तो इथेनॉल क्लोराइड लो, ठीक है। इथेनॉल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। जो बोलना चाहो आप बोल दो, ठीक है। यू आर फ्री। H2 है, ठीक है। H2 है। क्या होगा यहाँ पे? H और H के बीच में जो ये बॉन्ड है बेटा, ये क्लेव होगा, ठीक है। ये ब्रेक होगा। एक के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। एक के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा? एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा है? क्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस, ठीक है। किसके साथ जाएगा? प्लस वाले के साथ। और ये वाला H जो होगा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? आपको बेटा जी मिलेगा आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड देन प्लस HCl बेटा साइड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे PD देन BaSO4 की प्रेजेंस आपको रखनी है, ठीक है। अगर BaSO4 आप हटा देते हो तो क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इतना पेन डाउन करो, उसके बाद हमको चाहिए बेटा जी फ्लैश बोर्ड। पेन डाउन, डन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और समझ लो। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो। देखो, जो H बीच में जो बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है बेटा जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई होती है तो इनके बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग ले लेते हैं मेटल, ठीक है। मेटल के सरफेस पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बेटा जी टूट जाती है। समझ में आया? इसीलिए लिया गया है PDBaSO4। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट, ओके। So this is the complete explanation of the Rosenman reaction। समझ में आया? एक बार और समझ लो। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा जी? एसिड लिया, ठीक है। एसिड लिया, एसिड को हमने किससे रिएक्ट किया है? PCl3 PCl5, ओके। यहाँ पे SOCl2 लिख लो, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रखना है, चाहे आप PCl5 ले लो, चाहे PCl3 ले लो, चाहे SOCl3 ले लो, ठीक है। SOCl2, ओके।
देन किसकी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी आपको, एसिड हैलाइड की, एसिड हैलाइड की, ठीक है। एसिड हैलाइड को फर्दर आप रिएक्ट कराओगे किससे, PDH2 से, PDH2 से, ठीक है। तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये एक्सेसिव अमाउंट में है बेटा जी, इसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो फर्दर रिएक्ट करेगा और क्या देगा, अल्कोहल, क्या देगा, अल्कोहल, ठीक है। क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है अल्कोहल में, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ओके। तो ये हो गया बेटा की फुली रिडक्शन। यहां तक हम लोग देख रहे थे पार्शियल रिडक्शन, ये हो गया इसका फुली रिडक्शन, ओके। अगर आप बेटा जी ऐड कर देते हो क्या, BaSO4, BaSO4, तो ये एल्डिहाइड देगा, ठीक है। अगर आपने BaSO4 की प्रेजेंस नहीं रखी है तो ये अल्कोहल देगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे कॉलम बना के समझाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब ये बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन थी थोड़ी सी मैंने इलाबोरेट कर दी, कैसे, H और H के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसको तोड़ दी, ठीक है। एक H के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। एक क्लोरीन के साथ चला गया, एक इसके साथ आ गया। समझ में आया कि नहीं, एक इसके साथ आके अटैच हो गया, ओके। तो ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आगे क्या टॉपिक है, आगे बेटा जी टॉपिक है सेकंड रिएक्शन, ओके। इसको पेन डाउन कर लो, आई एम गोइंग टू रीड इट। डन, ओके, गुड। सेकंड रिएक्शन, ठीक है। लिखो, पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, लिखो। फ्रॉम नाइट्राइल और एल्केन नाइट्राइल्स RCN, ठीक है, RCN। रिएजेंट क्या रहता है इसमें, RCN, एल्केन नाइट्राइल्स। रिएजेंट क्या रहता है इसमें, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यही है बेटा। देखो देखो क्या होगा इसमें, RCN लेते हैं, देन SnCl2, HCl, H2O, H positive. This will gives you out what, एल्डिहाइड। क्या देगा ये, एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं, ये है बेटा जी रिएजेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। लिख लो एक लाइन इसमें, द रिएक्शन इन विच एल्केन reacts with SnCl2, HCl and H2O, H positive will gives the aldehyde as a product, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट लिखो, फाइनल प्रोडक्ट, ओके। लिखो इसको, एक बार और लिखो, कैसे लिखोगे, यहाँ पे ले लो CH3, सबसे पहले क्या लिया है हमने, सबसे पहले लिया है SnCl2, SnCl2, देन HCl, सेकंड क्या लिया है H2O, देन H पॉजिटिव। कभी कभी बेटा ऐसे भी लिख देते हैं क्या, H2O पॉजिटिव, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी क्या, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। समझ आ रहा है कि नहीं, या तो इथेनॉल, क्या बनेगा, इथेनॉल, इथेनॉल, ओके। एसिटल्डिहाइड बोल दो या इथेनॉल बोल दो, ये आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हो, ओके। चलो देखो आगे देखो, CH3 CN, ठीक है, SnCl2 HCl, क्या बनेगा, एमाइन बनेगा, इमाइन,
ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा जी होता सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है NH2, तो ये क्या हो जाता है अमाइन हो जाता है, क्या हो जाता है अमाइन हो जाता है, AMINE, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये अमाइन हो जाता है, लेकिन क्या है इमाइन है, ठीक है, तो यही डिफरेंस अमाइन और इमाइन में, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये बेटा जी आपको देखने को मिलेगा एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन कराओ H2O देन H पॉजिटिव, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, क्या मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, 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 ओके। चलो कहाँ पे लिखूंगा, बड़ा बड़ा तो मैं खुद लिख देती हूँ, फिर मुझे ब्लैक बोर्ड फ्रेश चाहिए होता है। रुको रुको रुको, पेन डाउन कर लो, उसके बाद बेटा जी आगे प्रोसीड करते हैं। पेन डाउन करो, इतना पेन डाउन, डन, ओके गुड। देखो लिखो इसको CH3 देन क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। और क्या बोलते हैं एसिटो, एसिटो नाइट्राइल, ये इसका बेटा जी फेमस नेम है एसिटो नाइट्राइल, ठीक है। ये क्या है कॉमन नेम, अल्फेट नेम क्या हो जाएगा इसका इथेन, इथेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, ठीक है, इथेन नाइट्राइल। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो इथेन नाइट्राइल, इसका रिएक्शन किससे कराओगे बेटा जी, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ दी HCl, ठीक है। देन क्या लिया था हमने, H2O लिया था, H2O देन H पॉजिटिव, ठीक है। क्या प्रोडक्ट देखने को मिला था, प्रोडक्ट देखने को मिला था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब बेटा जी स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले लेंगे हम लोग SnCl2, ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे 2 मोल्स ऑफ दी HCl, 2 मोल्स ऑफ दी HCl, क्या होगा यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, तो इसका क्या होगा +2, इसका क्या होगा Sn का क्या होगा, टेन का क्या होगा +2, इसका होगा +2, ठीक है, +2, ठीक। ये क्या देगा बेटा जी, ये देगा SnCl4, क्या देगा SnCl4, क्या देगा SnCl4 प्लस 2H पॉजिटिव, ठीक है, 2H पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्या है -4, इसका क्या हो जाएगा Sn का हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा Sn का हो जाएगा +4। अब देखो Sn दे रहा है बेटा जी +2 से कितना दे रहा है +4, ठीक है, इसको ऐसे लिखो +2 से मिल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या +4, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ना। जब प्लस चार्ज आता है तो क्या होता है, अगर प्लस चार्ज 2 है तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, 2 है तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किया, यहाँ पे +4 है, ठीक है। 2 से अगर 4 हो रहा है तो मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 4 हो रहा है तो क्या मतलब है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा जो बेटा जी मास्टरमाइंड है ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, गेम के मास्टरमाइंड यही है, ठीक है। ओवरऑल जो गेम चलेगा ना बेटा इसी के ऊपर चलेगा। अब देखो, अब ले लो इसको, किसको एसिटोनाइट्राइल को ले लो, सिर्फ CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ले लो, क्या होगा यहाँ पे बेटा जी होगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन इससे कार्बन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये बेटा जी जाएंगे कार्बन के पास, क्यों, क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन क्या करेगा बेटा जी, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा पहले, तो उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चार्ज जो है इसका पॉजिटिव वाला खत्म हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, तो कार्बन के ऊपर अगेन चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, देखो कार्बन के ऊपर भी आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर भी आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको रिएक्ट करा दो H2 से, किससे H2 से, ठीक है। H2 से जब रिएक्ट कराओगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इमीन बनेगा, क्या बनेगा, इमीन बनेगा, ठीक है। NH क्या बनेगा बेटा जी, इमीन, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, इमीन बनेगा, ओके। अब इसका फर्दर रिएक्शन कराओ किससे, H2O H पॉजिटिव, ठीक है, H को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ था वही प्रोसेस बेटा यहाँ पे रिपीट होगा,
क्या होगा, अगेन ये वाला पाई वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये H पॉजिटिव, ये OH माइनस, ठीक है, ये OH नेगेटिव, OH कहाँ जाके अटैच होगा, OH यहाँ पे आके अटैच होगा, देखो यहाँ पे बनाओ, CH3, C, then OH, then NH2, NH2, समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन क्या लिए, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कार्बन से क्या किया बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आया बेटा जी, तो यहाँ पे क्या था, OH नेगेटिव था, H2O से, OH नेगेटिव था, वही कार्बन के साथ आके बेटा जी क्या हुआ, अटैच हो गया, ओके, यहाँ पे सी लिख लो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगेन नाइट्रोजन बेटा जी क्या है, ये NH2 क्या है, NH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन से बेटा जी क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, कार्बन से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, फिर क्या होगा देखो, ये NH2 ग्रुप क्या करेगा बेटा जी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, लेकिन बेटा कार्बन के साथ भी तो दिक्कत है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन बेटा क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो कैसे तोड़ देता है, देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करेगा और बोलेगा तुम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन कितना तेज है, देख रहे हो, कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा काम करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अमोनिया के साथ चला जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस NH3, देख रहे हो, मतलब एंड ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करेगा, तुम अपना बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, तुम अपनी दोस्ती तोड़ो, मैं इधर तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं रहूंगा उसके साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है, देख रहे हो, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा और इधर अटैच हो जाएगा, NH2 के साथ अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, NH3, ठीक है, और ये हमको हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आपको एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज में समझा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने दिया एसीटोन आइसाइड, ठीक है, उसके हमने रिएक्शन कैसे कराई, दो इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, यहाँ से आए थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जो पहले अटैच हुआ तो उसने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, ठीक है, फिनिश कर दिया। उसके बाद अगेन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब अटैच हुआ तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, कार्बन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर भी चार्ज कौन सा आया बेटा जी, नेगेटिव, ठीक है। फिर इन दोनों की रिएक्शन हमने किससे करा दी, H2 से, एक H जाके अटैच हुआ किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, एक किसके साथ अटैच हुआ, कार्बन के साथ, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन कराई H2O से, H2O में आप देखते हो H पॉजिटिव हो जाता है, OH नेगेटिव हो जाता है, ओके। H पॉजिटिव किसके साथ जाकर अटैच होगा, CH के साथ, इसके साथ, ठीक है, और OH इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन वाले के साथ अटैच होगा, OH किसके साथ, इसके साथ, ओके। चार्ज देख लो, चार्ज, अगर बेटा जी कंफ्यूजन हो जाए तो चार्ज देख लो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके साथ ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, अटैच कर दिया। अब यहाँ पे NH2 क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वो लीव कर जाएगा, बहुत इजीली लीव कर जाएगा, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसे कैसे लीव कर जाओगे, मैं तो 4 बॉन्ड बनाता हूँ। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है ना, वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करो, ठीक है, मुझे जाने दो और NH2 को भी जाने दो, ठीक है, हम दोनों मिलकर पार्टी वार्टी करेंगे, NH2 और हाइड्रोजन, NH2 और हाइड्रोजन बेटा जी हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, और NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इधर ये एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, तो मिल गया तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट दैट इज एल्डिहाइड, ओके। इसके बाद हम लोग बेटा जी क्या देखेंगे, DIBAL, ठीक है, DIBAL डबल बोलते हैं, डबल H, ठीक है। तो अगर आप बेटा जी एसिड क्लोराइड के साथ अगर आप बेटा जी सीधा लिख दोगे एज एसिड क्लोराइड के अगर आप सीधा लिख दोगे बेटा, एसिड क्लोराइड के आगे अगर आप लिख दोगे क्या, एसिड क्लोराइड के अगर आगे आप लिख दोगे DIBAL, ठीक है, एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है, एग्जाम में लिख दोगे DIBAL एरो के ऊपर और आगे लिख दोगे RCHO, एल्डिहाइड बना दोगे तो कोई भी बेटा गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो वो भी एक प्रिपरेशन है किसकी, एल्डिहाइड की, ठीक है। देन एस्टर के आगे अगर आप लिख दोगे DIBAL, ठीक है, फिर आगे बना दोगे प्रोडक्ट RCHO, एल्डिहाइड बना दोगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, वो एकदम स्ट्रेट मेथड है एल्डिहाइड बनाने का, ठीक है। तो ये एकदम कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, ये एकदम 30 मार्का वाला तरीका है, ठीक है, वो भी अपना सकते हो। इसको पेन डाउन कर लो, उसके बाद मैं वो भी लिखवा दूं, ठीक है, पेन डाउन करो, उसके बाद में इरेज करके वो भी लिखवा दूं, पेन डाउन करना है पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में, ओके डन, ओके। देखो क्या होता है, DIBAL, ठीक है, H यही लिखना है आपको एरो के ऊपर, ओके।
ये लिखना है एरो के ऊपर। देन H2O क्या होता है ये? डाई आइसो ब्यूटाइल, देन डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल बना लो पहले, CH3 देन CH देन CH3 देन CH3, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड क्या है एल्केन, राइट साइड क्या है एल्केन, ठीक है। और सेंटर वाला जो कार्बन है बेटा जी उसके नीचे आपने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या हो गया? आइसो। क्या हो गया? आइसो। और आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? डाई। डाई लिखा है, तो यहाँ पे बेटा जी 2 लिखो, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, 2 है, डाई मतलब 2, तो 2 लगाओ, ठीक है, 2। समझ में आया? फिर क्या है? एल्यूमिनियम Al, देन लगा दो H। तो ये क्या हो गया? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो किससे? एस्टर से। किससे? एस्टर से। एस्टर क्या होता है बेटा जी? एस्टर क्या होता है? और एस्टर का फॉर्मूला अच्छे कमेंट करोगे, ठीक है। मैं एस्टर लिख ही दे रही हूँ, ठीक है। एस्टर, देन लिख दो सीधा DIBAL, देन H, ओके। क्या देगा ये? एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड, ठीक है। ये लिखते जाओगे, ये लिखते जाओगे, छोटा सा होमवर्क है, लिखते जाओगे, ठीक है। चलो इसके आगे बेटा जी अगर आप लेते हो एसिड क्लोराइड, क्या लेते हो? एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, क्लोराइड, क्लोराइड एकदम मेरे दिमाग में सेटल हो गया है, क्लोराइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है। एरो के ऊपर लिख दो DIBAL H। क्या देगा ये? एल्डिहाइड। क्या देगा ये? एल्डिहाइड, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके, एक और देख लो। अगर आप लेते हो एल्केन नाइट्राइल, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। एरो पे आप सीधा लिख देते हो DIBAL and H। दिस विल ऑल्सो गिव्स यू आउट एल्डिहाइड। क्या देगा? एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको बेटा लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना है। क्या होता है ये सिंपल फिर से दूसरे तरीके से समझा के समझ लो। ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन, और अगर आइसो है तो इसको ऐसे लिखोगे। 3 कार्बन आप ऐसे बनाओगे, सेंटर में जो कार्बन होगा उसके नीचे आप बेटा से एक कार्बन को और लटका दोगे, समझ में आया? टांग दोगे उसको। देन वैलेंसी कंप्लीट कर दो इसकी, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ये हो गया बेटा जी आइसो, ठीक है। क्या हो गया? आइसो। और ब्यूटाइल है, ये तो आइसो हो गया। ब्यूटाइल है तो मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन, ठीक है। ब्यूटाइल है मतलब क्या है? 4 कार्बन, ठीक है। आइसो अगर प्रोपाइल हो जाता तो कितने कार्बन होते? 3 होते। मैथ तो प्रोपाइल होता 3 होते, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ब्यूटाइल है तो कितने? 4 कार्बन है, कितने? 4। अब यहाँ पे डाई गिवन है, क्या गिवन है? डाई मतलब 2, तो यहाँ से एक H को हटाओ, यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है, 2 लिखो, एक बॉन्ड ऐसे लगाओ, ठीक है। देन क्या है? एल्यूमिनियम Al एंड H। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, आइसो को समझो, आइसो को पकड़ो, मतलब ये ऐसा, ठीक है। और ब्यूटाइल है तो मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है। अगर प्रोपाइल होगा, आइसो प्रोपाइल होगा बेटा, तो कितने कार्बन होंगे? तो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके। और ये चीज याद रखना, एकदम ये छोटी सी ट्रिक है और बड़ी भी है। अगर बड़ा बोलना चाहो तो रामबाण बोल सकते हो। कैसे एस्टर के आगे अगर एरो के ऊपर आप लिख दिए DIBAL, ठीक है, क्या देगा? एल्डिहाइड, ठीक है। अगर एसिड हैलाइड के आगे आप एरो के ऊपर लिख दिए क्या? DIBAL, एल्डिहाइड देगा। देन एल्केन नाइट्राइल के आगे भी बेटा ऐसे कुछ कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर नॉट डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है बेटा जी वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय।